हेलो दोस्तों। आज मैं आपसे एक ऐसी कहानी शेयर करने वाली हूँ जो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ट्विस्ट थी। एक ऐसी कहानी जिसमें मैं और एक लड़की जो मुझे पहले तक बिल्कुल नहीं समझती थी अचानक एक दूसरे के सबसे करीब आ गए। और ये सब हुआ उस वक्त जब हमारे घर वालों ने हमारी ज़िंदगी के सबसे बड़े फैसले को थोप दिया, ज़बरदस्ती तय की गई शादी। हाँ, आपने ठीक सुना, दो लड़कियां जो शायद कभी दोस्त भी नहीं बनती अब उसी शादी की तैयारी में एक दूसरे को समझने लगी। मैं हूँ सिया, 22 साल की दिल्ली की लड़की जो अपनी पढ़ाई के आखिरी साल में थी और जो सोच रही थी कि अब जिंदगी में थोड़ा खुल के जीना शुरू होगा। पर मेरे घर की बात कुछ और ही थी। पिताजी को मेरी शादी का बड़ा चक्कर चल रहा था और मेरी मम्मी भी पूरी तरह से इस प्लान में शामिल थी। मुझे अगर कुछ भी कहना होता था तो बस इतनी सी बात माइनस मेरी सहमति पूछे बिना मेरी जिंदगी पर ऐसे फैसले करना वो मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं था। और वहीं दूसरी तरफ थी नेहा, मेरी ही यूनिवर्सिटी की एक लड़की जो मेरे हॉस्टल के कम ही फ्लोर पर रहती थी। नेहा के बारे में मुझे बहुत कम पता था, बस इतना कि वो हमेशा शांत, थोड़ी अलग सी लगती थी और ज़्यादा किसी से बात नहीं करती थी। मगर जब पता चला कि नेहा की भी शादी उसी दिन उसी वक्त और उसी जगह तय कर दी गई थी तो हमारे बीच की दूरी थोड़ी कम होने लगी। शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। हमने दोनों को अलग अलग परिवार वालों के दबाव और उम्मीदों का सामना करना था। और फिर एक दिन जब हम दोनों हॉस्टल की छत पर इकट्ठी हो गईं क्योंकि बारिश की वजह से कुछ काम रुक गया था तो मेरी नज़रें उसकी आंखों में कुछ अलग सा झलक देखने लगी। नेहा भी परेशान थी पर उसने अपनी परेशानी छुपाने की पूरी कोशिश की। सिया, उसने धीरे से कहा, तुम भी इस शादी को लेकर डर गई हो ना? मैंने थोड़ा हंस के कहा, डर तो बहुत लग रहा है पर यह शादी हमारी मर्जी से नहीं है, इस बात का गुस्सा ज़्यादा है। और फिर हमारी बातें शुरू हुईं। पहले छोटी छोटी बातें, फिर हमारे घरों की मजबूरी, हमारे सपने जो टूट रहे थे और वो ख्वाहिशें जो कहीं दब सी गई थीं। वो पल कुछ ऐसा था कि जैसे हम दोनों की जिंदगियों के दरवाजे एक साथ खुल गए हों। मैं हमेशा सोचती थी कि नेहा बस एक चुप रहने वाली लड़की है, लेकिन उस दिन उसने अपनी सारी भावना, अपनी असलियत मेरे सामने रख दी। और मुझे लगा कि कहीं न कहीं इस ज़बरदस्ती की शादी के बीच हम दोनों ने एक दूसरे की पहचान पा ली है। दोस्तों, ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। अब आगे क्या होगा? क्या हम अपनी खुद की ज़िंदगी के लिए लड़ पाएंगी या फिर परिवार की उम्मीदों के आगे टूट ही जाएंगी? चलो मैं आपको आगे बताती हूँ कि कैसे ये अनजानी लड़ाई हमारी दोस्ती को एक नई दिशा देती है। लेकिन उससे पहले बताइए, क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि कोई आपको बिना कहे फैसला थोप दे और फिर उस फैसला के बीच किसी के साथ एक रिश्ता बन जाए जो आपके लिए सब कुछ बदल दे? तो चलिए जुड़े रहिए मेरी इस कहानी के साथ। मैं सियाब के साथ हूँ। अगले कुछ दिन ऐसे बीते कि जैसे हमने एक दूसरे की जिंदगी में चुपके चुपके कदम रख लिए हों। हॉस्टल की छत पर जो पहली बार हम दोनों बैठी थीं उसकी याद अब भी मेरी आंखों के सामने ताज़ा होती है। बारिश की हल्की बूंदें हमारे आसपास गिर रही थीं और हम दोनों एक दूसरे की परेशानी समझने की कोशिश कर रहे थे। नेहा ने बताया कि उसके घर में भी उससे कोई राय नहीं मांगी गई, बस एक दिन उसे बताया गया कि शादी तय हो गई है। उसका गुस्सा और डर दोनों एक साथ झलक रहे थे उसकी आवाज़ में। सिया, उसने कहा, मुझे लगता है कि हम दोनों की जिंदगी ऐसे मोड़ पर है जहां हम खुद को खो देने वाले हैं। मैंने उसकी बात सुनी और खुद को संभालते हुए बोला, हाँ, लेकिन शायद अगर हम साथ रहें तो डर कम होगा। ये बात मेरे दिल के बहुत करीब थी। उस वक्त मैंने महसूस किया कि नेहा सिर्फ मेरी सहपाठी या हॉस्टल की पड़ोसी नहीं, बल्कि वो कोई है जिस पर मैं भरोसा कर सकती हूँ। हम दोनों ने तय किया कि शादी की तैयारियों में एक दूसरे का साथ देंगे। कोई दिखावा नहीं, कोई झूठ नहीं, बस सच्चाई और सपनों की बात। एक दिन जब हम दोनों लाइब्रेरी से बाहर आ रहे थे तो मैंने उसे पूछा, नेहा, तुम्हें सच में लगता है कि हम इस शादी को मना पाएंगी या हम बस मजबूर होकर सब कुछ झेल जाएंगे? नेहा ने एक लंबी सांस ली और बोली, मुझे नहीं पता सिया, पर एक बात तय है, अगर हम साथ हैं तो ये लड़ाई आसान लगेगी। उसके शब्दों में एक अजीब सी ताकत थी जो मुझे अंदर तक छू गई। फिर एक दिन जब हमने हॉस्टल के कैंटीन में कॉफ़ी पी रही थी तो नेहा ने अचानक मेरे हाथ को पकड़ लिया। उसकी उंगलियां मेरी हथेली पर हल्की हल्की छू रही थीं। मैं थोड़ी देर के लिए ठिठक गई। सिया, उसने धीरे से कहा, तुम मेरे लिए सिर्फ दोस्त नहीं हो, तुम्हें पता है ना? मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं समझ गई थी कि बातचीत सिर्फ दो लड़कियों की दोस्ती से कहीं आगे बढ़ चुकी है।
मैंने नज़रें झुका ली और कहा, नेहा, मैं भी तुम्हें उसी तरह महसूस करती हूँ, पर हमारी ज़िंदगी बहुत जटिल है। उसने मुंह में एक छोटी सी मुस्कान लिए कहा, फिर भी हम कोशिश करेंगे। उस दिन से हमारे बीच की बातें बदलने लगीं। हम दोनों अपने दिल की बातों को छुपाने की बजाय खुलकर साझा करने लगे। कभी कभी हम दोनों अपनी अपनी परेशानियों के बारे में घंटों बातें करते बिना किसी डर के। एक शाम जब हमारे हॉस्टल में बिजली चली गई थी तो हम दोनों छत पर बैठे थे। आसमान में तारे चमक रहे थे और ठंडी हवा हमारे बालों को सहला रही थी। सिया, नेहा ने एक बार फिर मेरा हाथ थामा। तुम कभी सोचती हो कि हम अपनी ज़िंदगी खुद क्यों नहीं चुन सकते? मैंने उसे देखा, उसकी आंखें चमक रही थीं। सोचती तो बहुत हूँ, पर परिवार की उम्मीदों के आगे हम कैसे खड़े हो सकते हैं? शायद, उसने कहा, हमें खुद को साबित करना होगा, अपने प्यार को, अपनी पसंद को। उसकी ये बात मेरी आत्मा को छू गई। मुझे लगा कि मैं अकेली नहीं हूँ। कोई है जो मेरी तरह सोचता है, जो मेरी तरह उस जंजीरों को तोड़ना चाहता है जो हमारी आज़ादी को रोक रही हैं। कुछ हफ्तों में हमने अपने परिवार वालों से लड़ाई भी की। मैंने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी, मेरी ज़िंदगी मेरी है, मैं अपनी पसंद से जीना चाहती हूँ, ये शादी मुझे नहीं करनी। मम्मी की आंखों में गुस्सा था, लेकिन एक हल्की सी कमज़ोरी भी। सिया, तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए ये सब कर रहे हैं, तुम्हारे लिए बेहतर सोच रहे हैं। मम्मी, बेहतर वही है जो मैं चाहती हूँ। नेहा भी इसी तरह अपनी दादी और माता के सामने खड़ी रही। दोनों परिवारों ने हमारी एकजुटता देखकर चौंका दिया। लेकिन ये लड़ाई आसान नहीं थी। परिवार वालों का दबाव बढ़ता जा रहा था। शादी की तारीख भी नज़दीक आ रही थी। एक दिन जब मैं और नेहा हॉस्टल के कमरे में साथ बैठी थी तो उसने कहा, सिया, मुझे डर लग रहा है कि कहीं हम हार न जाएं। मैंने उसके हाथ को मजबूती से थामते हुए कहा, हम हारेंगे नहीं नेहा, हम साथ हैं, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। उसकी आंखों में आंसू थे, पर वो मुस्कुरा रही थी। तुम सच कह रही हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो पल कुछ ऐसा था कि जैसे हमारे बीच जो दूरी थी वो पूरी तरह खत्म हो गई। दिल की धड़कनें एक साथ चलने लगीं। हमने अपने प्यार को छुपाना छोड़ दिया। कॉलेज के गलियारों में, हॉस्टल के कमरे में, हर जगह हम एक दूसरे के साथ नजर आने लगे। इस सफ़र में हम एक दूसरे की ताकत बन गए। लेकिन अभी भी हमारे लिए बड़ी लड़ाई बाकी थी, अपने परिवारों को मनाना, अपनी ज़िंदगी खुद जीना। क्या हम ये कर पाएंगी? क्या हमारी मोहब्बत इन बंदिशों को तोड़ पाएगी? दोस्तों, कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। आगे और भी मोड़ आने वाले हैं और हमारे रिश्ते की असली परीक्षा अभी बाकी है। मैं आपसे फिर मिलूंगी इस दिलचस्प सफ़र के अगले हिस्से के साथ। तब तक के लिए खुद से प्यार करें और याद रखें कि आपकी ज़िंदगी आपके फ़ैसलों से बनती है, किसी और के दबाव से नहीं। उस रात जब मैं अपने कमरे में वापस आई तो मन भारी था। दिमाग में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या सच में हम अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी जी पाएंगी? ये सोचकर मैं बिस्तर पर लेटी तो मोबाइल की स्क्रीन में नेहा का मैसेज आया, सियाह में कोई भी रास्ता मिल जाएगा, बस साथ रहो। उसकी ये बात पढ़ते ही कुछ अलग सा सुकून मिला मुझे। ऐसा लगा जैसे कोई मेरी बात समझ रहा हो, जो मेरे दर्द को जानता हो। अगले दिन कॉलेज में नेहा से मिली तो हमने तय किया कि अब अपनी आवाज़ को थोड़ा और बुलंद करेंगे। हम दोनों ने मिलकर एक छोटा सा प्लान बनाया कि कैसे परिवार वालों को धीरे धीरे अपनी बात समझा पाएं। बस इतना मुश्किल था कि हमारे परिवार इस रिश्ते को कभी स्वीकार ही नहीं कर पाएंगे। दिन बीतते गए और हमारी बातचीत भी गहरी होती गई। हम साथ में लाइब्रेरी जाते, कभी कैंटीन में कॉफ़ी पीते और जब भी मौका मिलता अपने दिल की बातें करते। कभी कभी वो मुझे ऐसे देखती जैसे मैं उसके लिए सबसे ख़ास इंसान हूँ और उस नज़र को महसूस करके मेरा दिल धड़क जाता। मैंने खुद को रोकने की कोशिश की क्योंकि जानती थी कि ये सब कितना मुश्किल है, लेकिन दिल की सुनना भी तो ज़रूरी था। एक शाम कॉलेज के बाद हम दोनों हॉस्टल की छत पर बैठी थीं। आसमान में बादल छाए थे और हवा में बारिश की खुशबू थी। नेहा ने अचानक कहा, सिया, मुझे डर लगता है कि कहीं ये सारी बातें हमारी दोस्ती को तोड़ न दे। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, नेहा, जो भी होगा हम साथ हैं। दोस्ती हो या कुछ और, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। उसकी आंखों में चमक थी और उसने धीरे से मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं भी तुम्हें खोना नहीं चाहती सिया। उसी वक्त हमारे बीच की दूरी जैसे पिघल गई। आंखें मिली और मन में जो कुछ था वो बिना बोले समझ लिया गया। लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिक सकी। अचानक मेरे होश उड़ गए जब मम्मी ने मेरे कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से खोला और बोली, सिया, तुम्हारे पिता आज शाम को घर आ रहे हैं, तुम्हें शादी की बात माननी ही होगी। मैं खड़ी रह गई।
नेहा ने मुझसे आंखें मिलाईं और मैंने कहा, मम्मी मुझे कुछ वक्त दो, मैं अपनी बात समझाना चाहती हूँ। मम्मी ने सख्ती से कहा, समय खत्म हो चुका है, तुम्हें फैसले का सम्मान करना होगा। उस दिन रात जब सब सो गए तो मैं नेहा से मिली। उसकी आंखों में चिंता साफ दिख रही थी, लेकिन उस चिंता में मेरे लिए एक अटूट वादा भी था। सिया, हम लड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने उसकी बाहों में खुद को समेट लिया। उस पल लगा कि शायद हमारी लड़ाई मुश्किल ज़रूर है, लेकिन साथ होने से हम कुछ भी कर सकते हैं। अगले कुछ दिनों में हमारे परिवारों ने शादी की तैयारियां तेज कर दी। हर दिन नए नए कपड़े, गहनों की दुकानें और बार बार होने वाली मीटिंग्स। पर हम दोनों के बीच की बातचीत में अब एक नई कहानी थी, एक दूसरे के लिए बढ़ती मोहब्बत की। एक दिन जब हम दोनों कॉलेज से लौट रहे थे तो नेहा ने मुझसे पूछा, सिया क्या तुम सच में मुझसे? उससे ज़्यादा उसका चेहरा लाल हो रहा था और मैं समझ गई कि वो क्या कहना चाह रही है। मैंने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, नेहा मैं भी तुम्हें उसी तरह महसूस करती हूँ, बस हमें ये सब छुपाना बंद करना होगा। उसने मेरी तरफ देखा और फिर धीरे से मेरा हाथ थाम लिया। हम साथ हैं और ये मेरी सबसे बड़ी ताकत है। उस दिन से हमने फैसला किया कि अपनी सच्चाई को छुपाए बिना हम अपनी मोहब्बत को दुनिया के सामने लाएंगे। हालांकि हमें पता था कि ये आसान नहीं होगा, लेकिन अब हम डरना नहीं चाहते थे। फिर एक शाम जब हम दोनों हॉस्टल की पारंपरिक दिवाली पार्टी में थे तो हमारे बीच की केमिस्ट्री सबके सामने आ गई। कुछ लोग देखते रह गए, कुछ कहते रहे, पर हम बस एक दूसरे की आंखों में खोए रहे। नेहा ने मुझे धीरे से कहा, सिया अब वक्त है कि हम खुद के लिए खड़े हों। मैंने उसकी बात समझी और कहा, चलो अब साथ में रास्ता बनाते हैं। लेकिन अगली सुबह अचानक से खबर आई कि हमारे परिवारों ने हमारी बातचीत पर नज़र रखनी शुरू कर दी है। कुछ शिकायतें हो चुकी थीं कि हम दोनों बहुत ज़्यादा साथ हैं। ये सुनकर दिल चटक गया। नेहा ने मुझे हिम्मत दी। हमारे बीच का रिश्ता सिर्फ प्यार का नहीं, बल्कि एक जिद है कि हम अपनी ज़िंदगी खुद बनाएंगे। मैंने उसकी तरफ देखा और महसूस किया कि इस लड़ाई में मैं अकेली नहीं थी। फिर एक दिन नेहा ने मेरे पास एक छोटा सा पैकेट दिया। सिया, ये मेरा तोहफा है, ये एक शुरुआत। जब भी तुम्हें लगे कि हम हार रहे हैं, इसे खोलना। मैंने पैकेट खोला तो अंदर एक छोटा सा नोट और एक कंगन था। नोट में लिखा था, हमारी ताकत हमारी दोस्ती हमारा प्यार। ये कंगन तुम्हारे लिए, ताकि जब भी तुम्हें लगे कि मैं दूर हुए, तुम्हें मेरे करीब लाए। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने नेहा को गले लगाया और कहा, तुम मेरी सबसे बड़ी ताकत हो। अब हमारी लड़ाई और भी सशक्त हो गई थी, न सिर्फ शादी के खिलाफ बल्कि हमारी अपनी पहचान के लिए। हम दोनों जानते थे कि ये रास्ता मुश्किलों से भरा होगा, पर साथ होने पर हर मुश्किल आसान लग रही थी। दोस्तों, ये तो बस शुरुआत है। आगे देखिए कि कैसे हम अपने परिवारों को राज़ी करने की कोशिश करते हैं और कैसे हमारा रिश्ता एक नई उड़ान भरता है। तब तक के लिए खुद पर भरोसा रखिए और याद रखिए कि सच्चा प्यार वही है जो सबसे बड़ी लड़ाई में भी हार ना माने। उस कंगन को अपने हाथ में दबाए मैं कई बार सोचती कि क्या सच में हमारी ये जिद कामयाब होगी? क्या हम अपने परिवारों की सोच बदल पाएंगी? या फिर ये पूरी लड़ाई हमारी मोहब्बत सब एक खाली ख्वाब साबित होगी? लेकिन नेहा की आंखों में जो उम्मीद देखी थी, उसने मुझे फिर से विश्वास दिलाया। कुछ दिन बाद कॉलेज में एक बड़ी घटना हुई। हमारे कॉलेज की वुमेन्स सेल ने एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की थी जिसमें लैंगिक समानता और अपनी पसंद की ज़िंदगी जीने के बारे में बात की जाती थी। मैं और नेहा दोनों वहाँ गए। वहाँ का माहौल कुछ अलग था। लोग खुलकर अपनी बात कह रहे थे और ऐसा लग रहा था कि हम अकेले नहीं हैं। मैंने देखा कि नेहा कितनी आत्मविश्वास से अपनी बात रखती है और मैं भी धीरे धीरे उस माहौल में खुद को ढूंढने लगी। वहीं से हमने सोचा कि अपने परिवारों को भी सही तरीके से समझाना ज़रूरी है। हमने तय किया कि हम एक साथ बैठकर अपनी बात रखेंगे, पूरी ईमानदारी और हिम्मत के साथ। लेकिन इस बात को परिवारों तक पहुंचाना आसान नहीं था। जब मैंने अपने पापा से बात की तो उनकी पहली प्रतिक्रिया थी, सिया, ये सिर्फ तुम्हारी नादानी है। शादी अच्छी लड़की से होगी, तुम्हें समझ आ जाएगा। उनकी आवाज़ में एक कठोर इरादा था जिसे बदलना आसान नहीं था। नेहा के घर में भी हालात कुछ ऐसे ही थे। उसकी दादी ने साफ कहा, हमारे लिए परिवार की मर्यादा सबसे पहले है। ये सुनकर मैंने खुद को बहुत कमज़ोर महसूस किया, पर नेहा ने मुझे संभाला। सिया, घबराओ मत, हम साथ हैं और साथ रहेंगे। हमने अपने परिवार वालों के सामने अपनी भावनाएं और डर खुलकर रखे। हमने बताया कि ये शादी हम दोनों की मर्जी के खिलाफ है और हम अपनी पसंद से जीना चाहते हैं।
पर जवाब हमेशा एक था, ये सब तुम्हारी जिम्मेदारी है और हमें अपनी परंपराओं का पालन करना होगा। एक दिन मेरे पापा ने मुझसे बड़ी सख्ती से कहा, ये शादी तय है और तुम इसे मानोगी। और नेहा, तुम्हें भी समझना चाहिए कि ये सब परिवार के लिए कितना ज़रूरी है। मेरा दिल टूटने लगा, पर मैं जानती थी कि अब हार नहीं माननी। नेहा ने भी अपने घर में उसी तरह की लड़ाई लड़ी। दोनों परिवारों का दबाव हमारे ऊपर बढ़ रहा था, लेकिन हमारे बीच का रिश्ता और मजबूत होता जा रहा था। हम में से किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये लड़ाई इतनी लंबी चलेगी। कभी कभी हम दोनों हंसते, कभी रोते, फिर एक दूसरे को थाम लेते। नेहा की हिम्मत से मुझे अपना डर थोड़ा कम महसूस होता। हम दोनों जानती थीं कि हमारे लिए जो भी फैसला होगा उसे हमें खुद करना होगा। एक दिन हम दोनों हॉस्टल की छत पर बैठे थे। हवा में ठंडक थी और आसमान में बादल छा रहे थे। नेहा ने मेरे हाथ थामते हुए कहा, सिया, हम इस लड़ाई में हार नहीं मानेंगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे कुछ भी हो। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारे साथ होने से मुझे जिंदगी में हर मुश्किल आसान लगती है। उस दिन हमारी बातों में एक नया विश्वास था। हमने फैसला किया कि हम अब शादी की तैयारी में दिखावा नहीं करेंगे। हम अपनी आवाज़ उठाएंगे, चाहे परिणाम कुछ भी हो। फिर एक दिन हमारे कॉलेज में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम था। हम दोनों ने मिलकर एक नाटक किया जिसमें लड़कियों के अधिकार और अपनी पसंद से जीने का संदेश था। मंच पर जब नेहा ने मेरा हाथ थामा और हमारे किरदारों की कहानी को निभाया तो मुझे लगा कि ये हमारा खुद का संघर्ष है जो हम सभी के सामने आ रहा है। कार्यक्रम के बाद कुछ सहपाठी हमारे पास आए और बोले, आप दोनों की हिम्मत काबिले तारीफ है। हम आपके साथ हैं। उनका समर्थन सुनकर मन में एक नई उम्मीद जगी। शायद हमारी कहानी सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए भी थी जो अपनी जिंदगी में दबे हुए थे, लेकिन खुशियां ज़्यादा दिन तक नहीं टिक सकी। अगले ही दिन मेरे पापा ने मेरे मोबाइल से नेहा का नाम देखकर गुस्से में कहा, तुम्हारे इस नाते रिश्ते को मैं कभी स्वीकार नहीं करूंगा। शादी की तैयारी में कोई रुकावट नहीं चलेगी। नेहा के घरवालों ने भी जोरों शोरों से हमारी बातचीत बंद करने की धमकी दी। हमें समझ आया कि इस लड़ाई में अब और भी मुश्किलें आने वाली हैं। एक शाम जब मैं और नेहा हॉस्टल के कमरे में थे तो उसने मेरी आंखों में देखा और कहा, सिया, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? मैंने धीरे से कहा, डर तो बहुत लगता है, पर तुम्हारे साथ होने से ये डर कम हो जाता है। हमने एक दूसरे को मजबूती से गले लगाया। उस पल लगा कि हम सिर्फ दो लड़कियां नहीं बल्कि एक नई सोच की आवाज़ हैं जो बदलाव के लिए लड़ रही हैं। अगले कुछ दिन हम दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। हमने अपने परिवार वालों को दिखाने का फैसला किया कि हम अपने करियर में भी कितनी मजबूत हैं। मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की तैयारी शुरू की और नेहा ने भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए कदम बढ़ाए। हम जानते थे कि प्यार के साथ साथ हमारे सपने भी हमें आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। हमारे संघर्षों में अभी बहुत कुछ है, कभी खुशी, कभी गम, और एक ऐसा रिश्ता जो हर मुश्किल को पार कर जाता है। मैं आपसे फिर मिलूंगी अपनी अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए याद रखिए कि सच्चा प्यार हिम्मत से जीता जाता है और जो साथ हो उसके लिए कोई भी लड़ाई बड़ी नहीं होती। वो दिन हमारे लिए किसी लड़ाई की शुरुआत से कम नहीं था। हमारे परिवारों का दबाव इतनी तेज़ी से बढ़ रहा था कि हम दोनों को हर पल सचेत रहना पड़ता था। घर में फ़ोन की घंटी बजते ही दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती और कभी कभी सिर्फ किसी की आवाज़ सुनकर ही घबराहट छा जाती। फिर भी मैं और नेहा ने एक दूसरे का हाथ कभी नहीं छोड़ा। हमारी दोस्ती जो अब प्यार की एक नई परिभाषा बन चुकी थी, वही हमारी सबसे बड़ी ताकत थी। हम जानते थे कि इस लड़ाई में जीत हासिल करना आसान नहीं होगा, लेकिन साथ होने का एहसास हमें मजबूत बना रहा था। उस हफ्ते मैंने अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखा। दिल्ली की सर्द हवा में हल्की हल्की ठंडक थी। हॉस्टल के आंगन में कुछ लड़कियां हंसते खेलते दिख रही थीं। उनके चेहरे पर जो खुशी थी वो हमारे लिए एक सपना सा था। मैंने नेहा को फ़ोन किया, नेहा कब आएगी? बहुत दिन हो गए हम साथ बाहर नहीं गए। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला और नेहा अंदर आई। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन उसकी आंखें मेरे लिए चमक रही थीं। हम दोनों बिस्तर पर बैठ गए। उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, सिया, चलो कहीं बाहर चलते हैं, आज सिर्फ हम दोनों। मैंने खुशी से हाँ कहा। उस दिन हमने फैसला किया कि चाहे जो भी हो, हम अपनी ज़िंदगी की खुशियों को खुद चुनेंगे। अगली शाम हम कॉलेज के पास एक छोटी सी कैफ़े में मिले। वहाँ की हल्की फुल्की रोशनी, गुनगुनाते गीत और आसपास की खुशबू हमारे दिलों को छू रही थी। नेहा ने मेरी तरफ देखा और कहा, सिया, क्या तुमने कभी सोचा है अगर हमें ये सब दबाव नहीं होता तो हम कैसे होते?
मैंने उसकी बात पर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, शायद आज हम सिर्फ दो दोस्त होते जो कॉलेज की बातें करते, कॉफ़ी पीते और मस्ती करते। लेकिन ये जो रिश्ता है ये कहीं ज़्यादा ख़ास है। हम दोनों की आंखें मिली। वो पल बहुत ख़ास था। उसने धीरे से मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी उंगलियां मेरी हथेली में गर्माहट छोड़ रही थीं। मैंने महसूस किया कि ये सिर्फ दोस्ती से कहीं आगे था। प्यार था, एक ऐसा प्यार जो हर कठिनाई के बीच खिल रहा था। कॉफ़ी ख़त्म होने के बाद हम बाहर निकले। रास्ते में बारिश की बूंदें आने लगीं। नेहा ने मेरी तरफ देखा, चलो भीगते हैं। हम दोनों बारिश में भीगते हुए हंसने लगे। उस बारिश में हमारे सारे डर और चिंता धोती चली गई। हमें लगा कि अब कोई भी मुश्किल हमें अलग नहीं कर सकती, लेकिन असली लड़ाई तो अभी शुरू होनी थी। अगले ही दिन मेरे पिता ने घर में एक बैठक बुलाई। मम्मी, पापा और रिश्तेदार सब मौजूद थे। मुझे और नेहा दोनों को बुलाया गया। वे लोग हमें समझाने की कोशिश कर रहे थे कि ये शादी हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। मेरी तरफ देखते हुए पापा ने कहा, सिया, तुम्हें समझना होगा कि ये निर्णय तुम्हारे भले के लिए है। तुम अपनी खुशी के बारे में सोचो, लेकिन परिवार की खुशी भी ज़रूरी है। मैंने निडर होकर जवाब दिया, पापा, मेरी खुशी वही है जिसमें मैं खुद खुश रहूं कि जो दूसरों ने तय किया हो। मैं अपने फैसले खुद लेना चाहती हूँ। नेहा ने भी हिम्मत दिखाते हुए कहा, हम दोनों अपनी ज़िंदगी खुद चुनना चाहते हैं। ये शादी हमारी मर्जी के खिलाफ है। उनकी बातों पर घरवाले चुप हो गए, लेकिन गुस्से से उनकी आंखें भर गईं। मुझे पता था कि ये लड़ाई अभी लंबी है, लेकिन हमने हार मानने का नाम भी नहीं लिया था। उस शाम हम दोनों हॉस्टल की छत पर बैठे थे। ठंडी हवा में नेहा ने मेरी तरफ देखा, सिया, कभी कभी लगता है कि हम बहुत अकेले हैं। मैंने उसकी उंगलियों को थामते हुए कहा, नहीं नेहा, हम अकेले नहीं हैं। हमारे साथ हमारा प्यार है और ये सबसे बड़ी ताकत है। उसने मुझसे करीब आते हुए धीरे से कहा, मेरा दिल तुम्हारे साथ है हमेशा। मेरे दिल ने उसकी बातों को समझा और उस रात हम दोनों की क्या बात हुई वो शब्दों में बयां नहीं कर सकती। बस इतना समझ लो कि प्यार के उस एहसास ने हमारी दुनिया को एक नई रोशनी दी। कुछ दिनों बाद कॉलेज में एक नया प्रोजेक्ट मिला। हमें एक साथ काम करना था। ये मौका था कि हम अपनी दोस्ती को और मजबूत करें। हम दोनों ने मिलकर मेहनत की, एक दूसरे की खूब तारीफ की और साथ में कई बार देर तक कॉलेज में रुककर बातें की। एक दिन प्रोजेक्ट के बाद हम दोनों पार्क में टहल रहे थे। नेहा ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, सिया, रिश्ता सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि हमारी जिंदगी की हकीकत है। मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं। मैंने उसकी बात सुनकर अपना सिर उसके कंधे पर रखा। और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। वो पल हमारे लिए बहुत खास था। आसमान में चांद अपनी रोशनी बिखेर रहा था और हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार की गहराई बढ़ रही थी। लेकिन जैसे जैसे शादी की तारीख नज़दीक आ रही थी, परिवारों का दबाव भी बढ़ता जा रहा था। नेहा के माता पिता ने उसे धमकी दी कि अगर उसने हमारी दोस्ती जारी रखी तो उसका भविष्य बर्बाद होगा। मेरे पापा ने भी मुझसे कड़ी नसीहतें दी। हम दोनों के लिए ये दिन बहुत मुश्किल थे। एक तरफ हमारे सपने थे और दूसरी तरफ परिवारों के गुस्से की दीवारें। एक शाम मैं घर पर अकेली थी, भी मम्मी आईं। उनकी आंखों में चिंता थी लेकिन आवाज़ में नरमी। उन्होंने मेरी ओर देखते हुए कहा, सिया, हम तुम्हें खुश देखना चाहते हैं। हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने उन्हीं की बातों में उम्मीद देखी। कहा, मम्मी, हम भी चाहते हैं कि परिवार खुश रहे, बस हमें भी अपनी खुशियों का हिस्सा देना होगा। वो पल था जब शायद हमारे रिश्ते में थोड़ा सा बदलाव आया। नेहा के साथ मिलकर हमने एक बार फिर से परिवार वालों से बात करने का फैसला किया। इस बार हम अपने प्यार और सपनों के बारे में पूरी ईमानदारी से बताएंगे। लेकिन आगे का सफ़र आसान नहीं था। हमें अब ज़्यादा हिम्मत और समझदारी से काम लेना था। क्या हमारी मोहब्बत इस लड़ाई को जीत पाएगी? क्या हम अपनी ज़िंदगी खुद जी पाएंगे? मैं ये बातें सोचते हुए भी एक बात जानती थी, जब नेहा मेरे साथ होती है तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं लगती। और इस विश्वास के साथ हम दोनों ने अपनी लड़ाई आगे बढ़ाई। तो दोस्तों, ये कहानी बस एक शुरुआत है। आगे कैसे बढ़ती है हमारी मोहब्बत और क्या हम जीत पाते हैं ये लड़ाई, मैं आपको अगले हिस्से में बताऊंगी। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ और याद रखिए, प्यार सबसे बड़ी हिम्मत है। अगले कुछ हफ्ते हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण साबित हुए। परिवारों ने हमारी बातें सुनने के बजाय एक दूसरे से अलग थलग करने की कोशिश की। मेरे पापा की नाराज़गी इतनी बढ़ गई कि उन्होंने मम्मी से कहा, अगर सिया इस बात पर अड़ जाएगी तो उसे समझाना पड़ेगा कि परिवार की इज्जत सबसे ऊपर है। मम्मी का दिल भी टूटा हुआ था, लेकिन वो पापा के इरादों के सामने कमज़ोर पड़ गईं। नेहा के घर भी माहौल तनावपूर्ण था।
उसकी दादी ने साफ कर दिया था कि अगर नेहा ने हमारी बात मानी तो वो उसे घर से निकाल देंगी। हम दोनों के लिए ये वक्त सबसे मुश्किल था। कभी कभी लगता जैसे पूरी दुनिया हमारे खिलाफ है, लेकिन जब भी ऐसा होता मैं नेहा के साथ बैठकर बात करती और उसकी हिम्मत से मैं खुद को संभाल पाती। एक शाम में और नेहा हॉस्टल की छत पर बैठे थे। आसमान साफ था और तारे चमक रहे थे, पर हमारा मन कहीं और था। नेहा ने धीरे से कहा, सिया मुझे डर लग रहा है कि कहीं हम इस लड़ाई में हार न जाएं। मैंने उसकी उंगलियां पकड़ी और कहा, नेहा हार तो तभी मानेंगे जब हम कोशिश करना छोड़ देंगे। हम साथ हैं और ये सबसे बड़ी ताकत है। उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराई, तुम्हारा साथ होने से मुझे हिम्मत मिलती है। मैं नहीं चाहती कि हम एक दूसरे को खोएं। मैंने अपने दिल की बात कहने की हिम्मत जुटाई। नेहा में भी ऐसा ही महसूस करती हूँ। तुम मेरे लिए सिर्फ एक दोस्त नहीं बल्कि मेरा सहारा हो। उसकी आंखों में एक चमक आई और उसने कहा, सिया क्या हम अपने इस रिश्ते को हर हाल में बचा सकते हैं। मेरे दिल ने जोर से धड़कना शुरू कर दिया। मैंने धीरे से कहा, हम कोशिश करेंगे नेहा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। उस शाम हमारी नज़रों ने बहुत कुछ कह दिया जो शब्द नहीं बयां कर पाते। हम दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत थी और उस ज़रूरत ने हमें और करीब ला दिया। फिर एक दिन कॉलेज में एक वार्षिक समारोह था। हम दोनों ने तय किया कि इस अवसर पर हम अपनी बात सबके सामने रखेंगे। हम दोनों ने मिलकर एक छोटी सी प्रस्तुति तैयार की जिसमें हमने अपनी कहानी को एक नाटक की शक्ल में पेश किया। जब हमारा नंबर आया तो मैं थोड़ा नर्वस थी, लेकिन नेहा का हाथ पकड़कर मुझे हिम्मत मिली। हमने उस मंच पर उन सवालों को उठाया जो अक्सर चुपचाप दबाए जाते हैं। अपनी पसंद से जीने का अधिकार, प्यार की आज़ादी और परिवार की उम्मीदों के बीच फंसी लड़कियों की आवाज़। अंत में जहां हम दोनों ने हाथ मिलाकर कहा, हम अपनी ज़िंदगी खुद जीना चाहते हैं, वहां से पूरे हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट हुई। कुछ लोग भावुक हुए, कुछ मुस्कुराए और कुछ ने हमारी हिम्मत को सलाम किया। वो पल हम दोनों के लिए बहुत खास था। ऐसा लगा जैसे हमारी आवाज़ कहीं छुपी नहीं रह गई। लेकिन जैसे जैसे तारीख नज़दीक आई, हमारे परिवारों का गुस्सा भी बढ़ता गया। मेरे पापा ने एक दिन मेरे कमरे में आकर कहा, सियाह नाटक तुम्हारी ज़िंदगी खराब कर देगा, समझ जाओ कि ये सब तुम्हारे लिए नहीं है। मैंने ठंडी आवाज़ में कहा, पापा ये नाटक नहीं, मेरी ज़िंदगी है, मैं इसे जीना चाहती हूँ। परिवार की नाराज़गी के बावजूद हम दोनों ने हार नहीं मानी। एक दूसरे के करीब होते गए और सपनों को सच करने की जिद बढ़ती गई। एक शाम जब हम दोनों हॉस्टल के बगीचे में बैठी थी, नेहा ने मुझे अपनी आंखों में देखकर कहा, सिया मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। ये लड़ाई मुश्किल है लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम्हारे बिना ये सब अधूरा है। मेरे दिल ने उस वक्त जो खुशी महसूस की उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। मैंने उसकी बात सुनी और कहा, नेहा मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। हमारे प्यार के बिना ये ज़िंदगी खाली है। उस वक्त जितनी नज़दीकियाँ बढ़ी उतना ही डर भी था। हम जानते थे कि ये प्यार छुपा नहीं रह सकता। फिर एक दिन जब मैं कॉलेज से लौट रही थी, मेरे पापा ने मुझे फ़ोन किया। आवाज़ में गुस्सा था, सिया तुम्हें अब फैसला करना होगा, या शादी करोगी या घर छोड़ोगी। मेरा दिल काँप उठा। उस वक्त मैं समझ गई कि अब वक्त आ गया है जब मैं अपनी हिम्मत का इम्तिहान दूंगी। मैंने नेहा से फ़ोन पर कहा, नेहा अब हमें कुछ बड़ा करना होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ चाहे कुछ भी हो। नेहा ने जवाब दिया, मैं भी सिया, हम साथ हैं और हम इस लड़ाई को जीतेंगे। उस दिन से हमने तय किया कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हम अपनी प्रेम कहानी को जिंदा रखेंगे। हमारी ज़िंदगी में आगे बहुत कुछ था, संघर्ष, उम्मीदें और वो प्यार जो हर मुश्किल को पार कर सकता है। दोस्तों, इस कहानी का अगला हिस्सा और भी दिलचस्प होने वाला है। तब तक के लिए खुद पर विश्वास रखिए और याद रखिए कि सच्चा प्यार हर जंजीर को तोड़ सकता है। वो दिन जब मैंने आखिरकार अपने पापा के सामने खड़े होकर अपनी बात पूरी हिम्मत के साथ रखी, आज भी मेरी यादों में ताज़ा है। मैंने कहा, पापा मैं आपकी उम्मीदों की कद्र करती हूँ, लेकिन मेरी खुशी मेरी मर्जी में है। नेहा मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है और हम साथ रहना चाहते हैं। पापा की आंखों में कुछ पल के लिए गुस्सा था, फिर एक अजीब सी चुप्पी छा गई। शायद उन्हें एहसास हुआ कि उनका दबाव मेरे दिल को तोड़ रहा था, लेकिन मेरा इरादा अडिग था। धीरे धीरे परिवार वालों की सोच में बदलाव आने लगा। मम्मी ने मुझसे चुपके से कहा, शायद हमें तुम्हें सुनना चाहिए था पहले। नेहा के माता पिता भी कुछ नरम हुए जब उन्होंने देखा कि हमारा प्यार सिर्फ एक फेज़ नहीं बल्कि सच्चा एहसास था। हम दोनों ने साथ मिलकर अपनी पढ़ाई पूरी की और नए सपनों के साथ आगे बढ़े। शादी के बाद अब हमारे अपने फैसले की थीम की ज़बरदस्ती की।
हमारी दोस्ती से बढ़कर मोहब्बत बन चुकी थी, जो हर मुश्किल में हमारा सहारा बनी। एक दिन जब हम दोनों हॉस्टल की छत पर बैठे थे, नेहा ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, सिया, जिस दिन से तुम्हें जानती हूँ मेरी जिंदगी बदल गई। तुम मेरी ताकत हो। मैंने मुस्कुराकर उसका हाथ थामा और तुम मेरी खुशी। साथ चलेंगे हर मोड़ पर। वो पल सच में खास था। बारिश की ठंडी बूंदें जैसे हमारे प्यार पर अमृत बरसा रही हों। हमने जाना कि प्यार की ताकत ही हमें बांधे रखती है और वही हमें आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। आज हम दोनों अपनी जिंदगी खुशहाल तरीके से जी रही हैं। हमारे रिश्ते की कहानी में संघर्ष जरूर था, लेकिन उसके पीछे एक मजबूत विश्वास था कि प्यार में सब कुछ संभव है। तो दोस्तों, ये थी मेरी और नेहा की कहानी। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि जब दिल से जुड़ाव होता है तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। बस ज़रूरत होती है हिम्मत की और एक दूसरे के साथ खड़े रहने की। आप भी अपने दिल की सुनिए, अपने प्यार को ना छुपाइए, क्योंकि सच्चा प्यार वो है जो हर मुश्किल में खिलता है। शुक्रिया मेरे साथ इस सफ़र में चलने के लिए। मैं फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और प्यार करते रहना।